आखिर हिंदुओं को कब तक ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा? 15% पॉपुलेशन थी 1947 मुसलमानों की, उनको 33% एरिया दे दिया और देश में कैंसर रख लिया। है जी, देखिए मंदिरों मस्जिदों से उतरवाए हैं, किसी के पर्सनल घर से थोड़ी। परमिशन हमें मुसलमान से लेनी पड़ेगी हर काम के लिए। जहांगीरपुरी में क्या हुआ करता हूं सर अपने YouTube चैनल पर, और आपसे जानना चाहते हैं कि देश में एक तरफ अजान और एक तरफ लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद चल रहा है और उसी बीच एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप अजान और लाउड स्पीकर को किस तरह से देखते हैं? जी, अजान होनी चाहिए और वो अपनी लिमिट में हो तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, तो अजान से किसी और को दिक्कत है नहीं। फिर अजान सर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लागू नियम कर दिया कि अब अजान हो या लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा हो, किसी भी तरह की लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है। अब इसको चाहते हैं कि हिंदू के लिए भी सही हुआ है, मुस्लिम के लिए भी गलत हुआ, या दोनों सही है? अच्छी बात है, लोग परेशान ना हो किसी से भी, ना अजान से परेशान होने चाहिए ना हनुमान चालीसा से होने चाहिए। ये तो भक्ति भावना वाली चीज़ है जिसमें तो थोड़ा सबका सहयोग होना चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए कोई भी। लेकिन इसको लेकर सर एक नियम बनाया गया कि मानना ही होगा आपको, ये सही है एक तरह से या गलत? बिल्कुल है, जब झगड़ा होगा तो नियम बनाना पड़ेगा ना। सरकार करेगी क्या? सरकार के पास सारा कुछ है नहीं नियम के अलावा, और कैसे रोकेंगे उनको? इससे पहले एक नियम था आपसी सौहार्द के साथ लोगों से बात करके सुलझा लिया जाता था मैटर कि नहीं, हम आप बजाओ हम सुनेंगे, हम बजाएंगे आप सुनो। लेकिन अब यूपी में इस तरह से मसला बढ़ चुका है। बाकी और लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस अजान और लाउड स्पीकर को लेकर। सर आपका नाम? मेरा बलराज गोस्वामी नाम है, मैं जिला अध्यक्ष पानीपत हूँ गोस्वामी समाज से। यस सर। और मेरा मानना है कि सीमित दायरे में, जिससे आस पड़ोस का माहौल भी परेशान ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, लिमिट के दायरे में अपना मर्यादा में रह के हल्का फुल्का चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये तो सृष्टि का नियम है, जब तक सृष्टि रहेगी ये तो चलते रहेंगे। ये तो राजनीतिक लोग पार्टियों के चक्कर में, वोटों के चक्कर में हिंदू मुस्लिम अजान हनुमान चालीसा ये तो चलते रहेंगे। लेकिन सर उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरह से हर जगह से लाउड स्पीकर हटवा दिए। देखिए, किसी के घर में अगर वो लिमिट में बजा रहा है तो उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसको इस चीज़ की स्वतंत्रता आज़ादी है, ये देश के संविधान ने दी है। लेकिन सर अब आज़ादी तो उत्तर प्रदेश सरकार से लेनी पड़ेगी आपको। ऐसा है जी, देखिए मंदिरों मस्जिदों से उतरवाए हैं, किसी के पर्सनल घर से थोड़ी। नहीं सर, पर्सनल घर में अपना वॉल्यूम अपनी लिमिट की करके बजा सकता है। सर आपके कुछ मन में सवाल थे कि आखिर न्यूज़ चैनल और मीडिया देश की किस तरह से काम कर रहे हैं? सर आजकल जैसा एक पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम संतराम शर्मा है, मैं भी मेरठ का रहने वाला हूँ। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चैनलों का बिना मुस्लिम कट्टरपंथियों के अलावा कभी चैनल उनके जो पूरा नहीं होता कॉलम। और वहाँ जो आते हैं पहली बार गिड़गिड़ाते हैं और दूसरी बार इस तरह से बात करते हैं जैसे भारत हिंदू जो है वहाँ के उनके गुलाम हो। और जितने भी चैनल वाले शोएब जमुई जैसे हों, वकार अली जैसे हों, वो ओवैसी जैसे हों, कितने भी इस तरह के कट्टरपंथियों को बुला बुला के क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इस देश की जनता को सारे फैसले मुसलमानों के बिना पूछे नहीं ले सकते हैं? इन जवाहरलाल जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इस देश में जो देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम होना चाहिए था, जनगणमन को बना, क्या जनगणमन से मिलता क्या है? जनगणमन अधिनायक, किसको अधिनायक बताना चाह रहे हैं? उस जॉर्ज पंचम को नहीं, उस जॉर्ज पंचम को राष्ट्रगान बनाएं। आज उससे क्या निकलता? कुछ भी नहीं निकलता। आप पढ़ कर देखो, जनगणमन अधिनायक, अधिनायक कौन? जॉर्ज पंचम। मंगलदायक, कुछ भी उसका गुणगान कर रहे हैं। हमें उसको बनाया क्योंकि हमें मुसलमानों से सहमति लेनी थी। आज भी 1920 से 40 वाली स्थिति पैदा हो गई है इस देश में। आखिर हिंदुओं को कब तक ये जहर का घूंट पीना पड़ेगा? हम सारे फैसले बिना मुसलमानों की सहमति के, वो कह रहे हैं परमिशन प्रशासन से नहीं, परमिशन हमें मुसलमान से लेनी पड़ेगी हर काम के लिए। जहांगीरपुरी में क्या हुआ? परमिशन लेने के बाद उनको क्या हुआ? करौली में क्या हुआ? उन परमिशन लेने के बाद भी उनकी पिटाई हुई है। ये जो जोधपुर में क्या हुआ, जयपुर में क्या हुआ? आखिर ये देश कब तक इस चीज़ को सहन करता रहेगा? तो सर आप दोषी किसे मानते हैं? दोषी मैं देखो, जब तक देश में गांधीवाद रहेगा, जब तक इस देश कभी नहीं पनप सकता। क्योंकि उसकी नीति थी कि एक गाल पे मार दो तो दूसरा गाल कर दो। मैं इसका कट्टर विरोधी हूँ। बिल्कुल। आपके हिसाब से सर जो भी सरकार में है उस तरह से, या कोई और जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उस तरह का? नहीं, विचारधारा का मैं तो अपनी विचारधारा बता रहा हूँ। आखिर हम कब तक इस चीज़ को सहन करते हैं? सारे फैसले 15% पॉपुलेशन थी 1947 मुसलमानों की, उनको 33% एरिया दे दिया और देश में कैंसर रख लिया। है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बढ़ी नहीं बढ़ी कैसे? 1 करोड़ की 35 करोड़ हो गई। 11 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आखिर कब तक इस देश में लोकतंत्र तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, जिस स्टेट में हो जाएगा, वहाँ उसके कोई अधिकार खत्म हो जाते हैं।
सिर्फ इस 19 जनवरी 1990 को हिंदुओं की महिलाओं की जांघों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा लगा के छोड़ने के लिए विवश कर दिया। कितने कत्लेआम हुए, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, और फिर भी हम ही सांप्रदायिक हैं। वो तो सर दोस्त लगता ही रहता है। नहीं, दोस्त थोड़ी है, दोस्त लगेगा। और हम कब तक इस चीज़ को करते रहेंगे इस देश को? सर अब एक तरह से अब लेकिन सुधार होने की कोशिश हो रही है। अब नियम बनाया जा रहा है असम में, इस तरह से देखो, भी इतने बन रहा है। देश में जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा, और जनसंख्या नियंत्रण भी सख्ताई से नहीं होगा, बिल्कुल चीन की पॉलिसी पर नहीं होगा। ये नहीं कि हम उन्हें सरकारी नौकरी नहीं देंगे। सरकारी नौकरी में क्या रखा है? सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहते। सरकारी नौकरी तो हम ही जरूरत होगी ना। यस सर। हम क्या 2 बच्चे होंगे सरकारी नौकरी, कौन क्या बनेगा? उनको सरकारी नौकरी नहीं, इतना सख्त नियम हो कि चीन की तरह से नियम हो कि जो केवल किसी भी परिस्थिति में 2 बच्चों से पैदा ना हो। सर इसमें आप सरकार की नीतियों को कुछ दोषी मानते हैं कि उनको इस तरह से और कोई कठोर भी नियम सरकार, बनाने होंगे? ठीक है, पहले से सुधार है, लेकिन मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ। इस सब केंद्र सरकार मतलब से पूर्ण रूप से संतुष्ट जो चल रहा है, इतने से समझे 20 अगर आज जनसंख्या नियंत्रण होगा, उसके रिजल्ट 20 साल बाद आएंगे। जो आज पैदा हो गया वो वोटर हो गया है। 10 साल में तो नियंत्रण कानूनी जनसंख्या ही गिना जाता है। अगर 10 साल बाद आएंगे, ये देश तब तक अल्पसंख्यक हो गया होगा, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया होगा। सोमनाथ के मंदिर तोड़ दिया, कितने तोड़ दिए, और बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा उद्देश्य इस देश में हिंदू समाज में भय पैदा करना है। यहाँ जजमेंट भी डर लगता है, कांपते हैं जजमेंट के भी। आप ये देखिए, 10 जहांगीरपुरी में 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ तोड़फोड़ का। 10:55 पे मौलाना कपिल सिब्बल, मौलाना वो दुष्यंत दवे, मौलाना वो वृंदा करात, वे वहाँ पहुँच गई, और 9 मिनट 10:55 पे कार्रवाई शुरू हुई, और 11:04 पे फैसला आ गया कि उसको रोक दिया जाए। 9 मिनट में ऐसा कौन सा फैसला आज तक हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जो 9 मिनट के अंदर फैसले हो गए हों? यस सर। हुआ है नहीं हुआ? यस सर, हुआ। 20-20 साल हो जाते हैं। राम मंदिर के लिए फाइलें यूँ फेंक दी जाती थी, हमने देखा खूब। बुलडोजर के सामने खड़ी हुई वृंदा करात खुद नहीं, आप ये देखो, हुआ या नहीं हुआ है? राम मंदिर की फाइलें ऐसे फेंक नहीं, अभी टाइम नहीं है इनके लीव रिलेशन के लिए, बहुत टाइम है। 9 मिनट के अंदर जहांगीरपुरी के ऊपर कोर्ट ने फैसला दे दिया। आज तक किसी चीज़ के फैसला नहीं है। क्या हमारी मन को कचोटता नहीं है? हैं? अब तो हम कह भी नहीं, आ गया स्थिति ऐसी है, कह भी नहीं सकेगा कोई यहाँ इस देश में। सर लेकिन आप चाहते हैं ना कि सुधार हो, इस तरह से फिर से आप कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता? जिसकी उत्पत्ति ही मैं आपसे बता दूं, मैं भी आपको दिखा दूं, ये सारी इन सब चीज़ों की जड़ है कुरान। और कुरान में वे आयतें जो बेचारे भी वसीम रिजवी ने 26 आयतें सुप्रीम कोर्ट में डाली और उनको खारिज कर दिया। कौन चाहता कि इस देश में शांति रहे? देखो सी उन कुरानों को पढ़ के, उन 26 आयतों को पढ़ के देखो। हे नबी, मुसलमानों को लड़ाई पर उभारो। यदि तुम में से 20 भी जमे हुए तो 200 काफिरों पर भारी होगे। यदि 100 जमे हुए तो 1000 पर काफिरों पर भारी होगे। क्योंकि उनमें समझ नहीं है। समझ क्या नहीं है? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं जाट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। इस बातों में बैठे कमी है, एकजुटता की कमी हिंदू नहीं, उनको बांटा हुआ है। तू अगड़ा है, तू पिछड़ा है, तू SC है, तू ST है, तुझको प्रमोशन हो, तुझको ये आरक्षण मिलेगा, तुझको नहीं। ये सब बंटने के कारण है। ये भी बहुत सारे वही एक कारण है सर, पीछे होने का कारण। कोई हिंदू समाज को जुड़ने ही नहीं देना चाहता, नेता तक भी। सर कहीं ना कहीं तो इसका दोषी हम खुद भी हो सकते हैं। बिल्कुल, हम भी हैं। कब तक सरेंडर करेगा इस देश का आदमी? दोषी कहीं ना कहीं एक हम भी मानते हैं अपने आप को, आप भी मानते हैं। क्या आप देख नहीं रहे जो है ना? उपाय है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण भी सख्ताई से, बहुत सख्ताई, बिल्कुल चाइना की टाइप से, बिल्कुल किसी भी परिस्थिति। ये नहीं अगर उस सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्या मतलब सरकारी नौकरी से? सरकारी नौकरी से मतलब क्या? उसको किसी भी परिस्थिति में दूसरा बच्चा पैदा नहीं या दो के बाद नहीं होना चाहिए। एक 4 पत्नी रखेंगे और 25 पैदा करेंगे तो क्या हाल हो रहा है? हर गांव की स्थिति, हर शहर की स्थिति क्या हो रही है? सर अभी एक नियम बनाने वाले हैं केंद्र सरकार, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देश में आप कोई भी कानून बनाओ, एक वेशभूषा बनाने का। सर उस पर विवाद चल रहा है, इसमें हिंदू मुस्लिम के बीच। आप कुछ भी नासा हुआ, कुछ कितने भी कानून बने, सब में ज़्यादा सबको ऑप्शन मुसलमानों को होता है। क्यों होता है? हाँ सर, उसमें भी नहीं, कोई भी कानून बने, सबसे ज़्यादा आपने उस पर कोर्ट को दिक्कत नहीं है कि 15 मिनट तक पुलिस फोर्स को हटा दो, हम भारतवर्ष के हिंदुओं को खत्म कर देंगे। किसी को क्या दिक्कत हुई? केस चल रहा है 10 साल से केस चल रहा है। तनसी सी बात होगी, बैलेंस बनाते हैं। अच्छा तुमने 5 पकड़ लिए हिंदू, तो मतलब 5 मुसलमान पकड़े तो 5 हिंदुओं को पकड़ो, चाहे उनका दोस्त हो या ना हो। अभी आपने सुना नहीं हुआ जहांगीरपुरी में जब उसके घर का मुसलमान के का तोड़ने का नंबर, तो जो 10 फुट बाहर निकला हुआ था उसको तोड़ने की फुर्सत नहीं हुई। अभी वहाँ आपने देखा होगा मुसलमान के का उस 1 घंटा तोड़फोड़ का कार्यक्रम हुआ। उसमें जो मुसलमान का था, क्या था तारीख, क्या नाम था उसका, जाकिर
जाकिर खान के कुछ छोड़ दिया, क्यों वो स्टे लिया है? तुम्हारे बुलडोजर तोड़ने से स्टे पहले लिया है, इसका मतलब तुम्हारी मिली भगत थी, इसका मतलब मिली भगत थी, पता इसका मतलब पता होगा। आखिर इस देश हो क्या रहा है? हम तो इस घुटन में मर रहे हैं। हमें घर की चिंता नहीं इस बात की कि घर का क्या होगा, लेकिन इस बात की चिंता है कि देश के आगे आने वाली जनरेशन का, हमारी का क्या होगा। गर्त में जा रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं हम। ये योगी मोदी की उससे नहीं कि यूपी में वहाँ हिंदुओं में असुरक्षा की भावना के कारण योगी जी आए हैं। आपके हिसाब से लाउड स्पीकर हटाना सही है ना? हम तो यूँ कहें लाउड स्पीकर हटे ना हटे अच्छी बात है, हालांकि मैं को ना हो तो बिल्कुल ना हो, मैं इस बात का ज़्यादा जोर नहीं देता उस पर, लाउड स्पीकर पे ज़्यादा मतलब मैं तो यूँ कहता हूँ कि भाई हिंदू किस तरह सुरक्षित हों? क्या इस देश में नहीं होंगे तो कौन से देश में होंगे? वहाँ पाकिस्तान में देखो, एक साल में 365 दिन होते हैं और कम से कम 1000-1500 लड़कियाँ 13 से लेकर 20 साल तक की लड़कियों को पकड़ के उनको 50 से 60 साल के लड़कों बुढ़ों के साथ उनको ब्याह दिया जाता है। हो नहीं रहा आपको, देख ला, एक यहाँ तक एक ग्रंथी के को भी कर दिया, हुआ या नहीं हुआ हैं? क्या यहीं आके लोकतंत्र कब तक? जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक। मेरे एक ऑफिसर, भाई मैं तो सबको मानता हूँ, मन के आप मानते हो कि मैं नहीं मानता, और आप मन के आप जो है मेरे ऑफिसर तब तक हैं यदि इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन इस देश में हिंदू बहुसंख्यक नहीं होते, आप जो इस पद पर नहीं रहोगे, मैं उस पद पर नहीं रहूँगा, होंगे ही नहीं। पाकिस्तान में जब यहाँ एक वहाँ का चीफ जस्टिस भारत में आया 8-10 दिन के टूर पे, तो वहाँ का एक हिंदू को भागवत को बना दिया चीफ जस्टिस कार्यवाहक, उसको रहने नहीं दिया। हमारे देश का कैसे वो एक हिंदू चीफ जस्टिस बन सकता, केवल टेम्परेरीली। बट और हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हुआ सर। लेकिन आपने जो बोला कि कानून बनने चाहिए, हिंदू मुस्लिम को हटाना चाहिए, लेकिन सर हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान किसने बनाया? संविधान में मैं कहूँ, आप भीमराव अंबेडकर को मानते हैं लेकिन भीमराव अंबेडकर की नहीं मानते। पढ़ो आप भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, लेकिन धर्म परिवर्तन ऐसी जगह कर रहा हूँ कि मैं बौद्ध कर रहा हूँ जिससे हिंदुओं को कम से कम हानि हो, कम से कम हानि, क्योंकि बौद्ध भी एक हिंदुओं का एक पार्ट है, वो उसकी पद्धति में कोई अंतर नहीं है। तो आप अंबेडकर की पुस्तकों को पढ़, बहुत से अंबेडकर करते हैं, अरे अंबेडकर की तो मान लो, अंबेडकर ने क्या कहा। अंबेडकर इन बातों से बहुत नाखुश थे जो ये आज चल भी रहा है। जिस तरह से आपने सुना है कि योगेंद्रनाथ मंडल हुए हैं इस देश में, जो अंबेडकर जी से भी पहले एक नेता हुए हैं दलितों के, उनको जिन्होंने अपने फेवर में करके अपने फेवर में किया, और उसके बाद 15% हम मुस्लिम हैं तो मैं मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तुम जो है दलितों का प्रतिनिधित्व करते हो। 15-15-30 लॉर्ड माउंटबेटन के आगे प्रस्ताव रख दिया कि 30% हमारा हो गया, और उनको गांधी जवाहरलाल ने उस टाइम के तत्कालीन जो ये थे, उन्होंने 33% एरिया दे दिया, और 33% एरिया देने के बावजूद भी यहाँ एक कैंसर देश में रख लिया। कैंसर नहीं है क्या जो आज हम कोई भी कार्यक्रम अपने हिंदुओं का नहीं कर सकते? अब तो यहाँ भी कर रहे हैं, आप सड़कों पर नहीं कर सकेंगे एक समय आने वाला। सर आप जो बोल रहे हैं आरक्षण की बात की, वो आपके हिसाब से आरक्षण में देना गलत है क्या? आरक्षण जो अब 33% 30% मिलते हैं, आरक्षण नहीं करा मैंने आरक्षण का जिक्र नहीं करा। मैंने कहा उनको दिया जा रहा है बेकार, इन तोड़फोड़ के नहीं। मैं कहूँ जिसको जो हो रहा है वो अलग हमारा इंटरनल मामला है हिंदुओं का। अब पीछे क्या किया कि जो दलित ईसाई भी बन जाएगा, उसने करवाया। इसने ये था ना राम क्या नाम था जो मर गए पीछे, दलितों के नेता थे, रामविलास पासवान। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पे दबाव डाल कर कि जो दलित ईसाई भी बन गए हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। क्या मतलब? वे क्यों बने? इस वजह से तो बने कि भाई हिंदू समाज में उनको परेशानी हो रही थी। जब फिर भी दलित के दलित रहेंगे, जब उनकी फिर उच्चता बढ़ गई, उनकी अपग्रेडेशन हो गया, तो फिर दोबारा उनको आरक्षण का क्या मतलब? जब अगर वे ईसाई बने, जब धर्म बदला फिर मतलब क्या?